साथियों, मैं पंकज, हमारे इस यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज पुनः बिहार में चल रहे प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2019-20 को जो रोका गया उसके संदर्भ में मैं अपनी बातों को रखना चाहूँगा। अभी हमारे बहुत से साथी का एक ट्विटर वॉर चलने का एक टाइम मुकर्रर किया गया, 28 तारीख को वो टाइम रखा गया है। तो उसमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें जो बातें रखने को कहा गया है वो बातें हैं कि नियोजन नहीं तो वोट नहीं। ठीक है, मैं इसका स्वागत करता हूं और जो भी हमारे साथी इस चीज़ में लगे हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि नियोजन नहीं तो वोट नहीं आप इस तरह का कर रहे हैं, इसका तो मैं स्वागत भी किया और समर्थन भी करता हूँ। ठीक है, लेकिन नियोजन नहीं तो चुनाव नहीं, इसका भी हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। हम नीतीश बाबू के जन नहीं हैं, नीतीश बाबू के मज़दूर नहीं हैं। हम नीतीश बाबू हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं। उनके इशारे पर मैं नाचने वाला नहीं हूँ। भले ही मेरे इशारे पे वो नाचे, लेकिन उल्टा सिस्टम हो गया है, लोगों को अपना अधिकार समझ में नहीं आता। मैं आज अधिकार से ही अधिकार का ही मामला मैं आपको बताऊंगा। अभी जो 94,000 शिक्षकों की बहाली जो अभी स्थगित की गई है पुनः मैंने किसी माध्यम से, मैं उस पर भी बात रखूंगा। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश आया है उसमें हमारे जो वकील हैं, जो बिहार सरकार के जो माननीय जाननीय और गणमान्य वकील जो हैं, जो वेतन लेने का काम करते हैं और यहाँ जाते हैं तब मुँह उठा देते हैं, जैसे लगता है कि मैट्रिक पास भी हैं कि नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। आप ये नहीं समझ में आ रहा है कि केस होना सेकेंडरी मामला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ आते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन किया गया है कि 25,000 गुने 94,000, 25,000 यदि आपको पर मंथ मिलता है तो 94,000, जितना भी 94,000 अभ्यर्थी है इसके यदि बहाली हो गया होता तो लगभग 2 अरब 35 करोड़ प्रति माह सरकार को देने पड़ते। और ये यदि हम डाटा पर डे पर ले आए तो 7 करोड़ 83 लाख रुपए होते हैं। यदि आपके जेबी पर ये आपके यदि पर्सनल पैकेट पर बात किया जाए, यदि एक अभ्यर्थी पर बात किया जाए तो 25,000 रुपये प्रति माह 833 रुपये प्रतिदिन होता है। अब आप कहिए कि सरकार ये बहुत बड़ी ये साजिश है कि आखिर इस तरह से लगातार बहाली को रोकने में उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। हर दिन का उसको 7 करोड़ 83 लाख रुपए उसको हर दिन का बेनिफिट हो रहा है, हर दिन पर डे। अब मैं बताना चाहूँगा कि एक समान काम समान वेतन का केस चला था जो सुप्रीम कोर्ट तक के दौड़ के गया। माननीय उच्चतम न्यायालय माने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो वकील साहब थे, सरकारी वकील थे जो सरकार की तरफ से केस लड़ रहे थे, उन्होंने एक डाटा पेश किया कि हुजूर साहब मेरे पास 2 लाख सीट अभी खाली है। यदि मैं समान काम के बदले समान वेतन दे दूं तो मैं 2 लाख शिक्षकों का बहाली कैसे कर पाऊंगा। ये वहाँ रोना रोए थे। 2 लाख शिक्षकों का मतलब कि सीट को लेकर रोना रोए थे, जिसमें कि मैं सिर्फ और सिर्फ 94,000 शिक्षकों पर बात कर रहा हूँ। चूँकि जो वहाँ पे केसेस था, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूँ, यदि मैं इसमें ऐड भी कर देता हूँ 30,000 वो भी एक बहाली चल रही है, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो आपका जो ये बहाली है कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया ये सरकारी वकील के बात को सुनने के बाद आया कि भाई बिहार में 2 लाख शिक्षकों का पद खाली है, तो यदि हम वित्तीय बोझ बढ़ाएंगे तो उन लोगों का बहाली कैसे कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग हम लोगों की पुराना सीट है, पुराना रिक्ति है, उस पर हम लोगों का बहाली हो रहा है, तो इसमें पैसा का तो कोई मामला आ नहीं रहा है। इसमें तो सरकार ऊपर से 1 लाख सीट और 2 लाख बोली है, इसमें से 1 लाख सीट और कहीं ना कहीं छुपा के रखी हुई है, जो आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि हम लोग आखिर कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, चलाइए। आप लोग सरकार से इतना डरने लगते हैं जैसे लगता है कि सरकार ने हमको पैदा किया है। इस तरह का तो बात नहीं है, सरकार ने हमको पैदा नहीं किया है। तो जब सरकार मेरा फॉर्म भरा हुआ है और सरकार जितने तरीक़ा से विद्यार्थी को उकसाना सरकार का काम होता है और विद्यार्थी को उकसा के केस करवाना सरकार का काम है,
और सरकार के माध्यम से जब कोई मामला क्लियर करना होता है तो उनके जो वकील साहब होते हैं, सरकारी वकील साहब होते हैं, उनको तो कुछ समझे में नहीं आता है। कहते हैं आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट। तो क्या कर रहे हैं भाई, आप क्यों वहाँ पर खड़ा है? आपको नहीं हो रहा है तो एक बार हमको मौका दे के देखिए ना। हम सीधे BA में पास है, एक बार भी लॉ का कोई जानकारी नहीं, लेकिन हमको वहाँ रख के देखिए ना कि कैसे हम काम कर देते हैं। इस तरह से मामला नहीं होता है। बहुत सारे IPS IAS लोग हैं, IAS बने हुए, IPS बने हुए, बहुत बड़े बड़े पद पर हैं। अब उनसे सुनिए, वो बोलते हैं, सर लोग बोलते हैं कि आप DM कैसे बन सकते हैं, SP कैसे बन सकते हैं। अरे हम लोग DM SP बनने के लेवल को हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षक बनने का तैयारी कर रहे हैं। तो आप हमको DM का बात बताते हैं। इस सभी ऑफिस का ही खेला बेला है। एक सांख्यिकी का मैं मामला बताता हूँ। सांख्यिकी में जब हम लोग थे, जिसमें नीतीश बाबू डायरेक्ट घस के सबको अलग कर दिए थे, उसमें भी मैं था। तो जब ऑफिस में जाते थे, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पास जाते थे, कहता था कि तुम कहाँ इस सब में पढ़ा हुआ है, तुमको तो शिक्षक उक्षक का तैयारी करना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, BDO बनना चाहिए, CO बनना। इतना लंबा चौड़ा भाषण मारता है। मैंने जो भी अधिकारी लोग हैं जो बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, जैसे लगता है ना कि इनके हाथ में लड्डू है, वो दे देंगे तो उससे ज्वाइनिंग लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए, अपने बाल बच्चा के प्रति देखिएगा उन लोगों का खेला, और आप लोग जाइएगा तो पैसा पर वैल्यू नहीं करते हैं। बार बार मेरे वीडियो में इस तरह का जिक्र किया जाता है। क्यों? चूँकि अभी जो ये बहाली रुकी हुई है, सरकार की मंशा से रुकी हुई है। अब सरकार के मंशा से आप कैसे कहिएगा रुका हुआ है? चूँकि माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के रिगार्डिंग आपका किसी भी केस का समाधान होता है तो आप जाके डेट लेते हैं, लंबा चौड़ा डेट। माननीय नीतीश बाबू ऑर्डर करते हैं कि भाई डेट जितना लंबा हो सके दे दीजिए। उनका चुनाव नहीं रुकना चाहिए, चूँकि बहुत बड़ा महामारी नहीं है। तो महामारी नहीं है, बहुत सारे देशों में चुनाव कराया गया, तो इनका चुनाव नहीं रुकना चाहिए। उसमें कहीं से कोई कोताही नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो आवेदक हैं, इनमें हम लोग को कोरोना वायरस से लेके हर चीज़ का रिगार्डिंग इसमें रहता है कि इसको आपको नहीं करना है। मैं अभी भी बताता हूँ, मैं पुनः बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के हाथ में अभी भी ताकत है जिसका यूज़ आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोरोना वायरस हम लोगों का पोजीशन बन रहा है कि भाई कोरोना है, कोरोना है, कोरोना। यदि कोविड-19 को हम दरकिनार करते हैं, यदि उसको रख लेते हैं, तो हो सकता है कोविड-19 से तब मरे या नहीं मरे, लेकिन हम भूखमरी से तो ज़रूर मर जाएंगे। लेकिन अभी जो प्रकरण चल रहा है बिहार में कि लगातार केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस, मैं अब ये बताना चाहता हूँ उस IAS पदाधिकारी पर केस क्यों नहीं हो रहा है जिसने नोटिफिकेशन बनाया। उस IAS पदाधिकारी के आंख में क्या घुसा हुआ रहता है और हाथ में और दिमाग में क्या चलता है जो नोटिफिकेशन। जब मैं नोटिफिकेशन बना दूंगा कि 8 क्लास के स्टूडेंट को फॉर्म भरना है और इसका एलिजिबिलिटी 8 क्लास है, तो 6 क्लास वाला हाई कोर्ट क्या करने जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन बनता है, मेरे बाबूजी जाके नहीं बनाए हैं, मेरे बाबूजी जाके नोटिफिकेशन नहीं बनाए हैं। नोटिफिकेशन बनाने के लिए आपका आला अधिकारी बैठते हैं, जिनको कि बहुत मोटी रकम आप लोग वहन करते हैं, और आपका आला अधिकारी जैसे जैसे ही नौकरी लगता है, समाज का सेवा छोड़ के अपना सेवा में लोग लगे जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आला अधिकारियों से कि आपका हिम्मत है, आप लोगों का जो भी जितने भी लोग जो भी आप लोग बनाए हैं, नोटिफिकेशन बनाए हैं, आपका क्षमता सहन शक्ति है तो आप मेरे साथ डिबेट कर लें। मैं पंकज कुमार राघोपुर के धरती से मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जितना IAS पदाधिकारी बैठाना है, एक साइड बैठाइए, हमको बैठाइए और हमको टास्क दे दीजिए कि आपको इस मैटर में काम करना है, और उनको टास्क दीजिए कि इस मैटर में काम करना है। और मैं उस काम को, यदि IAS पदाधिकारी महोदय के बराबरी काम करके नहीं दिखाया, उनसे अच्छा काम करके नहीं दिखाया, तो जो फिर कहिएगा सो सही। आप IAS पदाधिकारी बने हैं, अच्छा बात है कि आप गंगा के बारे में जानते हैं, गोदावरी के बारे में जानते हैं, नर्मदा के बारे में जानते हैं, ठीक है, ये पढ़ने योग्य चीज़ है। लेकिन अब आपको नीचे जानना होगा ना कि गरीब के घर में भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लोग पढ़ता है तो उसका बहाली कैसे होता है। आप एक सिस्टम बनाए कि 5000 ही वैकेंसी देंगे, 5000 बहाली करेंगे, 50,000 भी लोग छटेगा तो 2 लाख भी लोग छटेगा तो अफसोस नहीं होगा। छट गया अपना दूसरा काम करेगा। ट्राई तो किया, लेकिन ये कौन नौटंकी है कि विश्व के स्वतंत्र भारत के पहला मौका बिहार में है, जब प्राइमरी शिक्षक नियोजन में स्वतंत्र भारत का पहला मौका अभी चल रहा है, जो प्राइमरी में
और सेकेंडरी यानी प्राइमरी 1 to 5 एंड 6 to 8 में पहला मौका है कि इतने हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का नियोजन होने वाला है। फिर से समझिए सर बात को, स्वतंत्र भारत का पहला मौका है जब बिहार में 1 to 5 और 6 to 8 का जो बहाली होने वाला है, इसमें इतने हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को आवेदक बनाया गया है। अब कहिएगा कैसे? तो इससे पहले मैट्रिक पर बहाली होता था, मैट्रिक से पहले, मैट्रिक के बाद मैट्रिक ट्रेनिंग पर होता था बहाली। उसके बाद बीपीएससी के द्वारा इंटरमीडिएट वालों का एक एग्जामिनेशन लेके बहाली किया गया, मैट्रिक पर भी शायद लिया गया, मैट्रिक के बेस पर एक बीपीएससी का भी एग्जामिनेशन लिया गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उसके बाद शिक्षक बनाया गया, तब उसको ट्रेंड कराया गया। इसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जब थे, उस समय मैट्रिक पास वालों को शिक्षक बनाया गया। उसके बाद जब नीतीश कुमार जी आते हैं तो 1 to 5 में इंटर पास वालों को बनाया गया, 6 to 8 में ग्रेजुएशन पास वालों को बनाया गया। ये सिलसिला लगातार चलते रहा। उसके बाद 2011 में टीईटी का आयोजन किया गया, तो उसमें कहा गया कि मैट्रिक, इंटर और टीईटी पास वाले शिक्षक बनेंगे उधर, और एक तरफ 6 to 8 में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन प्लस मैट्रिक, इंटर, बीए प्लस टीईटी पास वाले बनेंगे 6 to 8 में शिक्षक। वहाँ तक भी हमको समझ में आया। अब तक का पूरे बहाली का मैं शेड्यूल्ड बता रहा हूँ और आप लोगों का खून नहीं खौल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ चंद लोग मेरे कमेंट में आके 420 बतियाते, उसके मैं उनको भी कहता हूँ, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके बाबूजी को भी कहता हूँ कि तुमको औकात है तो तुम आंदोलन करके देखो। मैं सामने खड़ा नहीं रहा 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो तुम फिर कहना कौन कहा है। 420 करने हमको नहीं आता है। जितना भी नियोजन में शामिल अभ्यर्थी है, मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आज आप आंदोलन का आगाज़ कीजिए, हमको फांसी हो चाहे FIR हो। यदि कुछ होगा, हमको अभी भी नौकरी नहीं होगा तो हमको क्या करना है? अब हमको तो यही लगता है, मैं खुद राघोपुर से बिलोंग करता हूँ, चारों तरफ गोरख धंधा मेरे आंख के सामने दिखता है, लेकिन तब भी मैं ईमानदारी बरत रहा हूँ। सरकार चाहती है कि ईमानदारी नहीं बरते, ये भी दारू का कारोबार करे, पानी का कारोबार करे, दारू और जितना भी मतलब गलत काम है वो लोग को करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। और उस समय जब हम लोग को जब इंटरव्यू में पूछा जाए कि आखिर आप चोरी क्यों करते हैं, तो क्या कहेंगे? मैट्रिक किए, इंटर किए, बीए किए, टीचर ट्रेनिंग किए, 1 to 5, 6 to 8 हाई स्कूल 1 to 5, 6 to 8 क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद जाके फॉर्म भरवाया गया है, मेरिट निकाला गया है, तब उसके बाद सरकार के द्वारा मैंने नौटंकी करवाया गया है कि नौटंकी करो, तुम लोग नाचो मदारी की तरह, मैं बीन बजाता हूँ, तुम नाचते रहो। माननीय उच्च न्यायालय में जो भी आपका केस जाता है उसका सॉल्यूशन आप करवा सकते हैं, लेकिन हम माननीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं कि आपके नोटिफिकेशन में छेद कैसे होता है। पुनः स्वतंत्र भारत के सबसे बड़ा बहाली अभी होने जा रहा है। इतना हाईली क्वालिफाइड का अभी तक बहाली आप नहीं किया, क्या आपको जानकारी है? माननीय नीतीश बाबू तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए, क्या उनको जानकारी है इस बात का? कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को बहुत बड़ा मेडल दे दिया जाता है, कप दे दिया जाता है। उनको पता है कि अभी जो बहाली चल रही है 94,000 का सबसे हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का चल रहा है? इनको जानकारी है? मैं बस पुनः ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ट्विटर वार कीजिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये विरोध जो ये आप कर रहे हैं कि नियोजन नहीं तो वोट नहीं देने से क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं कि आप, मेरा नियोजन नहीं तो आपका चुनाव नहीं, इस पर काम कीजिए सर, और मैं उसको करने के लिए आपके साथ हूं। अब अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। अकेले तो मैं चोर बन सकता हूं, कि चोरी कर सकता हूं, क्या करूंगा मैं, लेकिन हम आंदोलन अकेले नहीं कर सकते हैं। इसमें हमको जमात चाहिए, हमको इसमें लोगों का सहयोग चाहिए। 31 तारीख तक लॉकडाउन है, यानी इस महीना तक लॉकडाउन है, इस महीना के बाद लॉकडाउन खत्म हो रहा है। आप लोग एक स्टैंड क्लियर कीजिए। सरकार नोटिफिकेशन बनाई है, हम लोगों को इस मैटर को लेकर चलना है कि नोटिफिकेशन सरकार बनाया है, उस पर केस कैसे हो गया, और यदि उसमें छेद छोड़ा है तो किसने छोड़ा तो उसको आप कौन सा सजा देते हैं? उम्र कैद की सजा देते हैं कि फांसी का सजा देते हैं? चूंकि इसमें 94,000 लोगों का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, 94,000 लोग नहीं, 94,000 परिवार का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। एक ऑफिसर का अस्तित्व जुड़ता है तो लगता है कि पूरे जिला लॉक करवा देता है, और यहाँ मतलब 94,000 लोगों का कोई मतलब की वैल्यू नहीं है। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि ट्विटर वार कीजिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन पुनः मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग इनके चुनाव में क्या करने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि 10 विधानसभा क्षेत्र, 5 विधानसभा, हर एक विधानसभा क्षेत्र में इस मामला को लेकर यदि बहाली होती है तो ठीक, और नहीं तो हर एक विपक्षी पार्टी के साथ खड़ा होकर हम इस सरकार को, ये जो सरकार का जो ये चल रहा है तांडव, इसके खिलाफ हम लोग अपना वक्तव्य रखेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी कितना तक पढ़े हुए होंगे? आप लोगों के पास जानकारी होगा, कमेंट में बताइएगा।
इंजीनियरिंग किए हुए हैं, और आप लोग बीटेक एमटेक। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप उनसे क्वालिफाइड होने के बावजूद आपको नचा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जब आपको नचा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो आम जनता से घास गढ़वा सकते हैं, आम जनता से पॉलिश लगवा सकते हैं, आम जनता से गटर साफ करवा सकते हैं। ये उनकी औकात है। अब मैं जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि बहाली नहीं तो चुनाव नहीं, वोट तो बात का चीज़ है। मैं और एक बात और, हम लोग का अधिकार क्षेत्र का चीज़ है। और एक दो बातें जो लोग कहता है कि रद्द हो जाएगा, उस पर मैं आपको पुनः एक टिप्पणी कर देना चाहता हूँ कि अपने से होशियारी वाला वर्ड नहीं बोला कीजिएगा। आप लोग होशियारी वाला वर्ड नहीं बोलिएगा। रेलवे का परीक्षा नहीं है और बिहार पुलिस का परीक्षा नहीं है जो मैट्रिक पास करके आके परीक्षा दे दिया है। आप मैट्रिक, इंटर, बीए और उसके बाद बीएड और उसके बाद टीटी, सीटेट सब निकाल के आप आए हुए हैं। यहाँ से रद्द होने का कोई चांस नहीं होता है। बहुत सारे लोग फॉर्म भर चुके हैं, बहुत सारे फॉर्म भर चुके हैं जिनका 2 साल बढ़ाया गया है। वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं। 2 साल का जो ग्रेस दिया गया है 1 to 5 और 6 to 8 वाले के साथ साथ हाई स्कूल वालों को भी दिया गया है भाई, जी स्टेट वालों को, उनकी बहाली होने जा रही है। इसको बोलते हैं आर्टिकल 14। एक के साथ बहाली होगा और एक के साथ उसको फेंका नहीं जा सकता है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ को सरकार के पास रखने के लिए आपका सरकार का सरकारी वकील होता है। सरकारी वकील जानबूझ के आपके मामला को फंसाते हैं। माननीय जज महोदय अपने दिशा निर्देश पर काम करते हैं, मैं उनके फैसला का आदर सम्मान करता हूं, लेकिन जो आपका सरकारी वकील है कहीं ना कहीं से उन्हीं का तेला बेला होता है कि इसको कैसे फंसाया जाए। और उसको फंसाने के बाद जो आप लोगों का जो ये क्राइटेरिया बनता है, और आप लोग उनको कुछ कहने के बजाय, नीतीश कुमार को कुछ कहने के बजाय आप लोग आईएएस पदाधिकारी को घेरने लगते हैं। जैसे हमारे रंजीत कुमार सिंह हैं सर, आपके सामने आके लगातार आपको लाइव आके बात बताने का काम किए हैं। नोटिफिकेशन नहीं बना है आपका, नोटिफिकेशन रंजीत कुमार सिंह सर नहीं बनाए हैं आपका। नोटिफिकेशन जो है सो दूसरे आला अधिकारी बनाए हैं। उनसे पूछिए कि नोटिफिकेशन में कैसे छेद है। आज बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है? जो आत्महत्या कर रहा है इसके लेवल में अगला आदमी को क्या मिल रहा है? कोई सज़ा मिल रहा है क्या? क्वेश्चन सेट करने वाला से क्वेश्चन सेट नहीं होता है, सुनते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। काहे आप लोग पैसा लेते हैं? सरकार का, आप सरकार के सर्वेंट हैं, सरकारी, हम भी अभी सरकार के सर्वेंट अभी नहीं हैं। जब सरकारी नौकरी में जाएंगे तो सरकार का सर्वेंट होंगे, जनता का सर्वेंट होंगे। अभी मैं जनता हूं, मेरा पावर बराबर माननीय नीतीश कुमार जी का पावर बोथ आर सेम। इस बात को आप मान लीजिए। अभी सबसे पहले पुनः इस बात को कहना चाहेंगे कि बहाली नहीं तो वोट नहीं के एजेंडा को लेते हुए आप इस एजेंडा पर बढ़े कि बहाली नहीं तो चुनाव नहीं। और हर एक चुनाव में, हर एक विधानसभा क्षेत्र को मैं ट्रोल कर दूंगा, क्योंकि आई हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड अदर नॉलेजेस। कहिएगा कैसे? तो चूंकि हम लोग हर विषय को पढ़ के यहाँ तक आए हुए हैं, इसलिए जब हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं तो हम लोग हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे। विशेष के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट बॉक्स में अपने बात को रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, आप आंदोलन की प्रक्रिया को तेज कीजिए। सरकार 12 बजे रात को कोर्ट खुलवा के एक आतंकवादी को मतलब सज़ा देने के लिए कोर्ट खोल सकती है। तो हम लोग 94,000 परिवार जब एक बार रोड पर, सड़क पर दिखाई देंगे तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका रास्ता स्वयं निकालेंगे, तुरंत निकालेंगे, जल्द निकालेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग बीएड, डीएड, बीटेड, सीटेड, एमएड, बेड, लेड, फेड करना बंद कीजिए और आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। और हम अभी भी आपसे आग्रह करते हैं कि आपको हमको चेक करने की ज़रूरत है। तो मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में है 9955552814 9955552814। किसी भी प्रकार का प्रोग्राम कीजिए और हम आगे नहीं रहें, फिर आप क्या कहिएगा जो कहना होगा। धन्यवाद।